नसीम भाई, सबसे पहले तो मैं इस जो अल्प आय श्रमिक कल्याण एवं शिक्षण समिति, ये ऐसी संस्था है कि इसको रेडियो के हिंदी के जो ऑडिशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें काफ़ी भारी भारी शब्द हैं, तो उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। दूसरी बात उर्दू का, कि उर्दू ने मुझे नाचीज़ को भी यहाँ खड़ा करने में काफ़ी अपना ताउन दिया है, वरना शायद अब मुझे नहीं आते, क्योंकि माहौल काफ़ी संजीदा है और काफ़ी संजीदगी मेरी बातें हो रही हैं, लेकिन मैं कुछ इतनी संजीदा बातें नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हर पहलू में बात होनी चाहिए। उसमें जैसे हम हिंदुस्तानी जो है वो, मैं पिछले कई सालों से इस बात पर खोज कर रहा हूँ कि शायद ही कोई गोशा हो जिंदगी का जहाँ पर कि जोक्स न क्रिएट किए जाते हो। अभी मैं सोच रहा था कि तलफ़ुज़ पे क्या जोक हो सकता है, तो मैं थोड़ा, मुझे माजरत मैं चाहता हूँ कि इसको कॉमिक रिलीफ के तौर पे लें मेरी स्पीच को। जैसे सुबह सुबह मुझे टहलने की आदत है, तो टहलने पर भी जोक है। हिंदुस्तानी जो दिमाग है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि टहलने पे क्या जोक हो सकता है। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा सुबह सुबह टहलना चाहिए। एक लड़का सुबह सुबह टहलने गया तो उसको 10 रुपए का नोट मिला, तो बेटे ने कहा कि पिताजी हो सकता है उससे पहले जो टहलने गया उसकी जेब से गिर गया। तो अब तलफ़ुज़ पे क्या है, तलफ़ुज़ का ये है कि मैं माजरत चाहता हूँ कि कोई बंगाली सज्जन यहाँ बैठे हो, है ना, इस तरह से भी अगर समझा सकते हो तलफ़ुज़ की अहमियत को, कि मैं खुद बांग्ला अच्छी जानता हूँ, पढ़ सकता हूँ और मुझे किसी की भावना ठेस करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो के लिहाज से कह रहा हूँ कि उसने कहा कि एक बंगाली और एक उर्दू के जानकार दोनों की टकराहट हो गई, तो उन्होंने कहा कि एक शेर पेश करता हूँ, ना गिला करता हूँ ना शिकवा करता हूँ, तुम सलामत रहो यही दुआ करता हूँ। उसने कहा बाप तुम बोलो, उसने कहा कि न गीला करता हूँ ना सूखा करता हूँ, तुम सलामत रहो यही दुआ करता हूँ। अब देखिए ये है तलफ़ुज़, है ना। अगर उसको सही तलफ़ुज़ मालूम होता तो कहाँ तलफ़ुज़ अपना खेल बिगाड़ देता है। भारत में इतनी सारी ज़बानें हैं, उर्दू भी है, उसमें एक ज़बान और अहम ज़बान है, लेकिन हर ज़बान का अपना एक सौंदर्य है, उसकी एक खूबसूरती है, बोलियों की खूबसूरती है। वहाँ भोजपुरी, एक बार मैं भोजपुर गया तो बहुत साल पहले की बात है, 80 के दहाई की बात है, तो कहते क्या है कि रउआ का बोला था हम तो बूझते नहीं। मैंने कहा रउआ माने आप, ये क्या बोल रहे हैं मैं तो समझ भी नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ। अब वो उसमें इतने अच्छे अच्छे गाने हैं भोजपुरी के। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी ज़बान अगर दो चीज़ों से जुड़ी नहीं है, पहला रोज़गार और दूसरा उसकी, आप जिसको उर्दू में कहते हैं सकाफत, संस्कृति, उससे आप अगर वाकिफ नहीं है, आप ज़बान सीख ही नहीं सकते। सिर्फ हरूफ से कोई ज़बान नहीं सीख सकता। मैं इसका बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण दे रहा हूँ। चंद साल मैंने नॉर्थ ईस्ट में गुजारे, तो गुवाहाटी से जब भी मैं बाहर जाता था तो वहाँ लिखा रहता है, जैसे हिंदी में मैं कहूँगा, लिखा रहता है असम सचिवालय। एक्चुअली वो बांग्ला में स्क्रिप्ट है, क्योंकि मैं बांग्ला स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ, तो मैं सोच जाता है इस पर भी एक जोक बन सकता है कि एक बंगाली व्यक्ति और एक असमिया व्यक्ति अगल बगल बैठे हुए सफ़र कर रहे हो, तो बंगाली आदमी कहेगा देखो देखो এই আসামতে আমার বাংলা কেমন ভালো, অসম সচিবালয় লিখে আছে এখানে। তো দেখ তুমি জানো না, এই আছে অসম সচিবালয়। है क्या चक्कर, बांग्ला असमिया में अगर स बीच में आता है तो वो खा हो जाता है, और पहले आता है तो वो हा हो जाता है, तो जाएगा অসমীয়া। उसने कहा कि অসম সচিবালয়, অসম सचिवालय। तो अब आप तलफ़ुज़ अगर जानेंगे नहीं, उस संस्कृति को नहीं जानेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि मेरा तो ये
छोटा सा सुझाव है कि इंटर रिलीजियस मैरिजेस जब तक नहीं होंगी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, तब तक उर्दू का तलफ़ुज़ जो है सुधरेगा नहीं आगे आवाम का। या बाद में कोई शौक पाल ले। और भी मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा। नहीं, हमारा तो वक्त निकल गया मैडम। हम तो यही अफसोस कर रहे हैं कि सही समय पे किसी ने गाइड नहीं किया था। अब मैं एक नज़्म पढ़ रहा हूँ और ये हबीब जालिब की है। इसमें मेरा तलफ़ुज़ जहाँ गड़बड़ हो उसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे, लेकिन नज़्म भी इसी उसकी एक मिज़ाहिया नज़्म है। इसका देखिए, नक्काद ऐसे होते हैं, यहाँ पर कुछ नक्काद लोग हो सकता है बैठे हों, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो नक्काद के साथ अफसाना निगार है तो अफसाना निगार में पहले बनाया जाए। किसी नक्काद की मूर्ति भी है दुनिया किसी हिस्से में नहीं लगी है। आप नॉवेलिस्ट की देखेंगे, आप पोएट्स की देखेंगे, आप रूस में इतने दिन रही, आपने देखा होगा कि वहाँ गोरकी की लगी है या शुरुखो की लगी है, लेकिन किसी नक्काद की नहीं लगी। लेकिन नक्कादों की क्या दशा होती है, इस पर हबीब जालिब की एक मिज़ाहिया नज़्म है, जिसको मैं यहाँ पढ़ना चाह रहा था। इसका उन्वान है कॉफ़ी हाउस। दिन भर कॉफ़ी हाउस में बैठे कुछ दुबले पतले नक्काद बहस ही करते रहते हैं सुस्त अदीब की रफ्तार। सिर्फ अदब के गम में गलता चलने फिरने से लाचार चेहरों से जाहिर होता है जैसे बरसों की बीमार। मुझे नक्काद लोग माफ करेंगे। उर्दू अदब में ढाई हैं शायर, मीर और गालिब आधा जोश, या एक आध किसी का मिसरा या इकबाल के चंद अशार, या फिर नज्म है एक चूहे पर हामिद मदनी का शहकार। कोई नहीं है अच्छा शायर, कोई नहीं अफसाना निगार। मंटो, कृष्ण, नदीम और बेदी इनमें जान तो है, लेकिन ऐब ये है इनके हाथों में कुल ज़बां की है तलवार। आली अफसर इंशा बाबू नासिर मीर के बरखुरदार, फैज ने जो अब तक लिखा है क्या लिखा है सब बेकार। उनको अदब की सेहत का गम, मुझको उनकी सेहत का। ये बेचारे दुख के मारे जीने से हैं क्यों बेजार। हुस्न से वहशत, इश्क से नफरत, अपनी ही सूरत से प्यार। खंदा ए गुल पर एक तबस्सुम, गिरिया ए शबनम से इनकार। बहुत शुक्रिया।